हारिस रऊफ की दुल्हन ने किस डिजाइनर का जोड़ा पहना, जोड़ा कितने लाख का, माया अली अचानक खबरों में क्यों। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक्किदा निकाह की एक तकरीब में हारिस रऊफ और मुजना मसूद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। हारिस रऊफ का निकाह इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुआ, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। हारिस रऊफ के निकाह की तकरीब में कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी और सीईओ लाहौर कलंदर्स समीन राना भी शरीक हुए। निकाह के मौके पर हारिस रऊफ और उनकी अहलिया मुजना मसूद भरपूर अंदाज में तैयार हुए। निकाह की मुनासबत से इन दोनों ने सफेद रंग के लिबास का इंतखाब किया। मुजना मसूद का उरूसी लिबास हुसैन रिहार का है, जिसकी कीमत उनकी वेबसाइट पर 6,90,000 रुपए दर्ज है। क्लासिकल उरूसी जोड़े को ऑर्गेन्जा पर हैंडवर्क की गैर मामूली कशीदकारी के साथ तैयार किया गया। इसमें चुंदरी सिल्क बॉर्डर फिनिशिंग के साथ भरपूर साटन सिल्क लहंगा है। क्लासिकल जोड़े को मजीद निखारने के लिए उसके साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा भी है, जिसमें चारों तरफ दीदा जेब बॉर्डर है और चारों तरफ गोटा और किरण भी लगाई गई है। यही नहीं बल्कि दुल्हन मुजना की मेहंदी में हारिस के नाम के इब्तिदाई हुरूफ और उनकी बॉलिंग की रफ्तार 150 लिखी हुई नजर आई, जो उनके चाहने वालों में खूब मकबूल हुई। एक और चीज जो मद्दाहों में तबसरों का बाइस बनी हुई है वो माया अली है। माजी में अपने एक इंटरव्यू में कौमी क्रिकेटर ने इस बात का एतराफ किया था कि उन्हें माया अली बेहद पसंद हैं और वो उनके साथ डिनर पर भी जाना चाहते हैं, लेकिन मामला यहीं ठंडा ना हुआ। इस इंटरव्यू के कुछ रोज बाद क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने माया अली के ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए का एक सीन भी पोस्ट किया। निकाह की तकरीब में एक हसीन इत्तेफाक ये हुआ कि हारिस रऊफ की दुल्हन मुजना मसूद ने जो उरूसी जोड़ा जेबे तन किया हुआ था, डिजाइनर की जानिब से उस जोड़ी की तशहीर के लिए माया अली का ही इंतखाब किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।